तो अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस की। ठीक है। सबसे पहले कंजक्टिवाइटिस को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट एक्चुअली कंजक्टिवा इज़। सो कंजक्टिवा एक्चुअली एक थिन ट्रांसल्यूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो हमारी आईलिड के अंडर सरफेस को और जो हमारी ग्लोब ऑफ द आईबॉल है उसको कवर करता है एक्सेप्ट कॉर्निया। सपोज़ ये हमारे पास आईलिड है, ये हमारा आईबॉल है, ये हमारा कॉर्निया है। ठीक है। तो ये जो हमारा कंजक्टिवा है ये कवर करता है जो अंडर सरफेस, सपोज़ कर लें ये हमारे आईलिड है, ये इनको ऐसे अंडर सरफेस ऑफ दी आईलिड को कवर करते हुए, ठीक है, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट बैक हो के आके कॉर्निया को भी, स्क्लेरा को कवर कर लेता है और कॉर्निया को क्या करता है, स्किप करता है। और इस पोजीशन को हम बोलते हैं लिम्बस। यहाँ लिम्बस पे आके ये कंजक्टिवा ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो हम बात करेंगे व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंजक्टिवा। जो कंजक्टिवा होता है इसके तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है। एक ये जो आईलिड के अंडर सरफेस में, हम इसको बोलते हैं पल्पेब्रल कंजक्टिवा। जो दूसरी हमारी कंजक्टिवा के जो पार्ट है, ये जो स्क्लेरा को इंटीरियर सरफेस ऑफ द आई, जो हमारा वाइट ऑफ द आई होता है, जो हमारा स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा को जो कवर कर रहा होता है, हम उसको बोलते हैं बल्बर कंजक्टिवा। ठीक है। और तीसरा होता है पोर्नेशियल कंजक्टिवा। पोर्नेशियल कंजक्टिवा जहाँ पे बल्बर कंजक्टिवा और पल्पेब्रल कंजक्टिवा जहाँ पे मिल रहे हैं, हम उसको बोलते हैं पोर्नेशियल कंजक्टिवा। ठीक हो गया। तो ये बेसिक सी एनाटमी हो गई कंजक्टिवा की। तो हम आज इसमें बात करेंगे जो इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा के बारे में। ठीक है। हम पढ़ेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में। अब जो कंजक्टिवाइटिस इज़ एक्चुअली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा इज़ कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस। डन हो गया। ठीक है। उसके बाद हम जो इसकी क्लासिफिकेशन है कंजक्टिवाइटिस की, इसको हम तीन बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जो सबसे पहला जो बेसिक क्लासिफिकेशन का मैकेनिज़्म है, दैट इज़ बेस्ड ऑन इटियोलॉजी के काजिटिव के व्हाट आर दी अंडरलाइंग फैक्टर्स विच आर काजिंग दी कंजक्टिवाइटिस। तो हम इसको इटियोलॉजी के बेसिस पे फिर हम इसको दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास है माइक्रोबियल या कि इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस, जब दूसरा हमारा है वो नॉन माइक्रोबियल और नॉन इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस। जो हमारे पास माइक्रोबियल कंजक्टिवाइटिस है उसको हम फर्दर चार जो एजेंट है जो कंजक्टिवाइटिस काज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास है बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड क्लेमेडियल। ठीक है। ये चार ऐसे एजेंट हैं जो क्या करते हैं, इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस काज कर सकते हैं। जो हमारे पास दूसरा है नॉन माइक्रोबियल, इसमें हमारे पास एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस आ सकता है। ठीक है। एलर्जिक में हमारे पास मेनली वेंट्रल कंजक्टिवाइटिस और एटोपिक कंजक्टिवाइटिस आते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सेकंड है ऑटो इम्यून कंजक्टिवाइटिस। ऑटो इम्यून में हम पढ़ेंगे जो कंजक्टिवाइटिस काज कराते हैं ना, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये स्पेशली इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से। ठीक है। उसके बाद एलर्जिक हो गया, ऑटो इम्यून हो गया, उसके बाद होता है टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस। ठीक है। ये हैं इसकी बेसिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द एटियोलॉजी। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जीजुएट, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीजुएट। अब अगर किसी को एग्जीजुएट का नहीं पता तो चलो सबसे पहले एग्जीजुएट को डिस्कस करते हैं। जब इन्फ्लेमेशन होती है, जो हमारा प्लाज्मा होता है, यह प्लाज्मा लीक करता है फ्रॉम द इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट टू द एक्स्ट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट। ठीक है। जब इन्फ्लेमेशन होती है तो हमें पता है ये जो वेसल्स वाल की परमेबिलिटी होती है ये बढ़ जाती है। अब ये बढ़ जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास ये प्लाज्मा प्लस प्लाज्मा प्रोटीन जिसमें अल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन वगैरह ये लीक आउट हो जाते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, एग्जीजुएट।
तो अब एग्जीक्यूट के बेसिस पे हम जो कंजक्टिवाइटिस है हम उसको फर्दर 4 उसमें क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है सीरस, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास म्यूकोइड, तीसरा है म्यूको प्रूलेंट, चौथा है हमारे पास प्रूलेंट, ठीक हो गया। जो हमारे पास सीरस की सबसे एग्जांपल बेहतरीन है कि आप इसको वेट से याद करो, इसको वाटरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास वायरल कंजक्टिवाइटिस, एक्यूट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस और टी हमारे पास टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। ये 3 जो इटियोलॉजीज़ हैं वो क्या करते हैं, सीरस कराते हैं। जो हमारे पास म्यूकोइड है, म्यूकोइड, ठीक है। अब म्यूकोइड हमारे पास काज कराते हैं क्रोनिक एलर्जिक इन्फ्लेमेशन, और दूसरा है हमारे पास केरेटो कंजक्टिवाइटिस सीका, ठीक है। केरेटो कंजक्टिवाइटिस सीका, ये दोनों क्या करते हैं, ये म्यूकोइड कराते हैं। अब म्यूको प्यूलेरेंट ये हमारे पास मेनली क्लेमेडिया कराता है, ठीक है। और जो प्रूलेंट है ये मेनली हमारे पास गोनोकोकल कराता है, ठीक है। यह हो गया इटियोलॉजी के बेसिस पे, ये हो गया एग्जीक्यूट के बेसिस पे। अब जो तीसरा क्लासिफिकेशन आता है हम उसको बोलते हैं जो कंजक्टाइवल जो रिएक्शन वो किस तरह से हमें अप्रिशिएट हो जाते हैं उसके बेसिस पे, कंजक्टिवाइल रिएक्शंस, ठीक है। कंजक्टिवाइटल रिएक्शंस टुवर्ड्स सर्टेन जो हमारे पास ऑफेंडिंग एजेंट है उसके टुवर्ड्स 2 किस्म के कंजक्टाइवल रिएक्शंस हो सकते हैं। एक को हम बोलते हैं पेपिलरी और दूसरा है हमारे पास फॉलिकुलर, ठीक हो गया। तो हम फॉलिकुलर की बात करें, फॉलिकुलर मेनली हम वायरल के केसेस में, क्लेमेडियल के केसेस में और कुछ टॉपिकल मेडिकेशन के केसेस में हमें ये अप्रिशिएट हो जाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले वायरल, सेकेंड इज़ क्लेमेडियल, तीसरा सर्टेन टॉपिकल मेडिकेशन, ठीक हो गया। वायरल में हमारे पास आता है herpes सिम्प्लेक्स वायरस, पेकोरना वायरस और तीसरा है हमारे पास एडिनो वायरस, ठीक है। आप इसको एप के नाम से नेमोनिक से याद कर सकते हैं, herpes, एडिनो एंड पिकोरना वायरस। क्लेमेडिया तो हमें पता है क्लेमेडियल वायरस, और दूसरा है बैक्टीरिया, और तीसरा है पार्स ट्रैकोमा। और कुछ जो सर्टेन टॉपिकल मेडिकेशन है उनकी वजह से भी फॉलिकुलर रिएक्शन आ सकते हैं। इसमें हमारे पास है एपिनेफ्रिन, ठीक है, और दूसरा फाइजोस्टिगमिन, इसके बेसिस पे भी ये आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो कंजक्टिवल रिएक्शन में पेपिलरी आते हैं ना, पेपिलरी मेनली हमारे पास आते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में मैंने पहले बताया था एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में विनरल या एटोपिक कंजक्टिवाइटिस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑटो इम्यून कंजक्टिवाइटिस में, इसमें हमारे पास आते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है, ये आता है। उसके बाद हमारे पास क्रोनिक इरिटेंट्स लाइक हम जो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी ये पेपिलरी रिएक्शंस आ सकता है। चौथा है हमारे पास क्रोनिक फ्लीवेराइटिस, या कि उसके फिर फर्दर टाइप्स है ना, स्क्वेमस इंटीरियर और पोस्टीरियर। जो हमारे पास फ्लीवेराइटिस है ना, जो इसके स्क्वेमस है मतलब पोस्टीरियर फ्लीवेराइटिस, ये भी क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन में पेपिलरी रिएक्शन काज कराता है। थैंक यू फॉर द लेक्चर।